जनकपुर में जितने लोग रहते थे सभी लोग रो रहे हैं। और मैया ने सुंदर जानकी को गोद में बिठा करके, नेत्रों में आंसू है, मां जानकी को सुंदर शिक्षा दी। शिक्षा देकर के मां समझाने लगी, बेटी सास ससुर गुरु सेवा करे, पति रुखे लख आयस अनुसर। पुत्री तुम जाना हमेशा सास ससुर और अपने गुरु की सेवा करना। और इतनी सुंदर शिक्षा दी कि तुम्हारा पति तुमसे कुछ कह ना पाए, उससे पहले तुम उनके मन की बात जान लेना। और भैया संसार में अगर आज बेटियों को यह शिक्षा दी गई होती तो किसी घर में कलेश नहीं होता। मैया रोती जा रही हैं, सीता जी को समझाते जा रही हैं। और भैया एक बेटी अपने माँ बाप के घर कितने दिन तक रह सकती, एक ना एक दिन तो जाना ही है। एक बेटी जब कोई घर में कुछ गलत काम भी कर दे तो मैया बेटी से क्या कहती है, अरे तू इतनी बड़ी हो गई है, तुझे शिक्षा नहीं आ रही, तुझे पराए घर जाना है। लेकिन वही बेटी माँ से यही पूछती रह जाती है, माँ मेरा घर है कौन सा? क्योंकि जब तक मायके में रहती है तो माँ कहती रहती है पराए घर तुझे जाना है। और जब वही बेटी ससुराल में पहुंच जाती है तो ससुराल में सुनने को मिलता है ये तो दूसरे घर की है। एक पुत्री को तो अपना ही घर कभी नहीं मिल पाता। मां जानकी की जैसी विदाई का समय आया, जो जनक जी महाराज अपने शरीर से कभी प्रेम नहीं करते थे, विदेहराज उनको बोला जाता। जनक जी को पता चला मेरी पुत्री जाने वाली है। जनक जी महाराज आकर के दूर कोने में खड़े होकर के रोने लगे। देखिए बेटी की विदाई पर एक माँ रिश्तेदार जो सब रोएंगे वो सब दिख जाते हैं, लेकिन एक पिता जब रोता है तो कोई नहीं देख पाता। क्योंकि पिता के रोने का समय, जब भी पिता रोता है तो सामने नहीं रोता, क्योंकि जानता है अगर मैं ही सामने रहूंगा तो इनको कैसे संभाल पाऊंगा। और सही बात बताऊं भैया, माँ बाप की सेवा कर पाता है आज के युग में तो केवल एक बेटी ही माँ बाप को पूछ रही है। संसार का कोई बेटा माँ बाप की सेवा नहीं करता। एक बेटी अपने भैया से क्या चाहती है? बस यही चाहती है, भैया मुझे तुम्हारी धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाप को कभी दुखी मत रखना। यही निवेदन करती है भैया से। क्योंकि जब तक बेटी घर में रहती है, जब तक अपने पिताजी के सामने जैसे पिताजी आते हैं घर में तुरंत जल लेकर के आ जाती है। अपने पिताजी का ध्यान रखते हुए सुंदर खाना परस के ले आ जाती है, भोजन। तो एक बेटी यही तो चाहती है कि मेरे माँ बाप सुखी रहे मेरे जाने के बाद। वही बेटी जब ससुराल पहुंच जाती है उसे पता चलता है मेरे माँ बाप दुखी हैं। आप कितना भी ससुराल में काम करवाते रहो, लेकिन मन उसका केवल पिताजी के पास ही रखा लगेगा। उसको ये लगेगा कि मैं कब जाकर के अपने पिताजी को देख पाऊं। माँ जानकी ने जो तोता और मैना पिंजरे में पाल रखे थे, जब जानकी मैया जाने लगी तो वो तोता और मैना भी रोने लगे, माँ हमें छोड़ करके कहाँ जा रही? आप तो हमारे पास आकर के हमको भोजन कराती। आज एक बेटी अपने पिता से क्या मांगती है? क्योंकि बेटी तो जानती है कि मुझे तो घर छोड़ करके जाना ही है। बाबन तेरे अंगना की मैं तो एक कली हूँ, छोड़ तेरी बगिया मुझे घर पिया सजाना है। बाबन का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। और वास्तव में ये
पिता के घर में बेटी का कुछ दिन तक ही ठिकाना रहता है। वही बेटी अपनी माँ से जाकर के कहती है, मैया तेरे आंचल की मैं हूं कैसी गुड़िया रे। माँ, मैं तो तुम्हारे आंचल में, तुमने तो मुझे चलना सिखाया, तुमने तो मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। मैया तेरे आंचल की मैं हूं कैसी गुड़िया रे। तूने मुझे जन्म दिया। माँ, तुमने ही तो मुझे जन्म दिया है। तूने मुझे जन्म दिया, तेरा घर क्यों बेगाना है। माँ, तूने तो मुझे जन्म दिया, मैं तेरे ही घर को छोड़ करके जा रही हूँ। जब ये मेरा घर नहीं है तो मेरा घर संसार में है ही कौन। एक बेटी जाते समय जब जाती है तो अपने भैया को जब देखती है, उसको सारी बातें याद आने लगती हैं, हमने कैसे बचपन में एक दूसरे के साथ खेला है। आप देखिए, बहन भाई जहाँ होंगे वहां झगड़ा तो होता ही है, यही तो प्रेम होता है बहन भाई का। और वही बहन जब भैया को छोड़ करके जाती है तो कितना रोती है। और सही मानो तो भैया को भी नहीं पता रहता कि ये मुझे छोड़ के जाने वाली है। पता तो जब चलता है जब बेटी की विदाई आती है। जाते हुए बहना अपने भैया से कहती है, भैया तेरे अंगना की मैं हूं ऐसी चिड़िया रे। और भैया, माँ बाप जब तक हैं तब तक तो आप मायके में आ भी सकते हो, और जिस दिन माँ बाप नहीं रहते तब आप मायके में जाओ तो आपको यही लगेगा हम तो इस आंगन की एक चिड़िया हैं। भैया तेरे अंगना की मैं हूं एक चिड़िया रे। रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना रे। बाबुल का घर रहना। भैया, सही माने तो एक पुत्र साथ नहीं दे सकता, लेकिन पुत्री हमेशा आपका साथ देगी। आप पर जब भी कोई संकट पड़े आप पुत्र को फोन लगाकर देख लो और एक अपनी बेटी को बात बता करके देख लो। आपका पुत्र सुनेगा नहीं, लेकिन पुत्री को जैसे ही पता चलेगा वो दौड़ी चली आएगी अपने माँ बाप के पास। ससुराल वाले चाहे कितना भी रोकें, लेकिन उसको बस यही लगेगा मैं एक बार अपने माता पिता का दर्शन करूं। और जब बहन जब चली जाती है, जो भैया तुमसे हमेशा झगड़ता रहता था, आज वो भी रोते रोते बात कहता है, बहना यादें तेरी बचपन की हम सबको रुलाएगी। बहना, तुम तो चली जाओगी, लेकिन बचपन में हमने साथ में खेला। जब जब तुम्हारी याद आएगी तो हमारे पास सिर्फ रोना ही है। याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। जब भैया रो रो करके ये बात कहता है, और वही भैया जब उठा करके अपनी बहन को विदाई करने ले जाता है, फिर भी तेरी डोली को बहना, तेरी डोली को कांधा तो लगाना है। भाई बाबा तेरे अंगना। तो भैया, एक बेटी की विदाई का समय जब होता है उसका वर्णन तो कोई नहीं कर पाता। आज माँ जानकी जैसे ही वो तोते और मैना के पास गई, उनको समझाने लगी